गुड मॉर्निंग क्लास अगेन. हियर इज सेकेंड वीडियो फॉर द डे. अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको सिर्फ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. और अब मैं जो जा रही हूँ वो मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आ रही हूँ. दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज. ठीक है. मल्टीनेशनल कंपनी का सिंपलेस्ट मतलब होता है वो कंपनीज जो ओन करती हैं, मालिकाना हक रखती हैं और कंट्रोल करती हैं प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन. कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन और कंपनी which owns and controls the production in more than one nation. But this definition sounds incomplete because it doesn't explains that how they do this. So in this definition he itself it comes, it owns and control productions in more than one nation by, अब यहाँ पर एक हमारा सेकंड ओपिनियन आ गया by. ठीक है. by setting up offices or factories for production. समझ में आया? Why we have to set up an office, set up a factory or an office in some other country? Why not in a one-based country? ये यहाँ पर ध्यान रखता है. दो company where they can get cheap labor, cheap resources and all other resources, whether it is electricity, whether it's raw material, whether the land is available for setting up of any corporation or production house, whether the government policies are favorable or not. So they set up companies, their companies over these countries. They all do so. A company owns and production in more than one nation by setting up offices and factories for production where they can get cheap labor and other resources. Why? Question comes, why? Question mark आ गया ना? Why? Because they want to reduce the cost of production. कि जो भी चीज वो बना रहे हैं उसकी कॉस्ट को कम किया जाए. क्यों कम किया जाए? फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया. इसलिए कम किया जाए बिकॉज दे वॉन्ट टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स. क्योंकि ये कंपनीज ग्रेट प्रॉफिट्स को अर्न करना चाहती हैं. ठीक है. इसके अलावा अब एक बार दोबारा से हम डेफिनेशन करेंगे और हम ये पूरी बातें याद रखेंगे. 3 मार्क्स की डेफिनेशन होती है या 1 मार्क की डेफिनेशन होती है तो इसमें कई क्वेश्चंस आते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसोर्सेस क्या हैं, अदर रिसोर्सेस क्या हैं, व्हाई दे डू सो. तो सारे आंसर्स ऐसे हैं. नाउ प्लीज लिसन. MNC owns and control production in more than one nation by setting up offices and factories for production where they can get cheap labor as well as other resources to reduce or to make the cost of production low. They do so because they want to earn greater profits. अब आप सब बच्चे अपनी एक बुक में देख लीजिएगा. मेरे पास अभी इस समय बुक अवेलेबल नहीं है लेकिन आप देख लीजिएगा. बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है फर्स्ट ही पेज के ऊपर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का. एक कंपनी है. ठीक है. वो कंपनी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है. इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का मतलब होता है जो इंडस्ट्रीज में सामान प्रोड्यूस करने के लिए बनाया जाता है. ठीक है. जो ये इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की डिजाइनिंग है, हर एक चीज बनाने के लिए क्या उसकी शेप होगी, क्या साइज होगी, क्या वेट होगा, कैसे पैकेजिंग होगी, तो बेटा मशीनरी का भी डिजाइन पहले बनाया जाता है. तो ये जो सारा टेक्नोलॉजिकल वर्क है, जो ये सारे डिजाइनिंग वर्क है, दैट इज डन इन यूएसए. तो तुम कहोगे मैम कंपनी यूएसए की है? नहीं, अभी तो आगे हम करेंगे ना. अब जब डिजाइन बन जाते हैं तो इसकी मशीनरी तैयार हो जाती है कि मशीनरी इस डिजाइन की होगी. उस मशीनरी को जो बनाने के लिए सामान होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना.
अब तुम जवाब दोगे मैम कंपनी फिर चाइनीज हुई, दोनों उल्टे कंट्री हैं। बिल्कुल भी नहीं। जितने भी ये औजार हैं, कंपोनेंट्स जब बन जाते हैं, इनको मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में ही आता है, यूएसए के नीचे एक देश है, आइलैंड देश है, ठीक है, या ईस्टर्न यूरोप में भेजा जाता है। ईस्टर्न यूरोप मतलब जापान तरफ वाली साइड। वहां क्या किया जाता, सॉरी ईस्टर्न यूरोप, आई जस्ट वांट टू से जैसे जर्मनी, फ्रांस एंड बेल्जियम, नीदरलैंड्स टाइप कंट्रीज, यहां पर इसे असेंबल किया जाता है। असेंबल मतलब जोड़ दिया जाता है। मान लो एक कंपोनेंट ये था, एक कंपोनेंट ये था, एक कंपोनेंट ये था, एक कंपोनेंट ये था, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट्स को ऐसे जोड़ना है और एक चीज तैयार करनी है जिसे हम कहेंगे पेन। ये पेन जो है ये मैक्सिको में या ईस्टर्न यूरोप में तैयार किया जाता है। तुम कहोगे ओके मैम समझ गए, द पेन इज मेड इन मैक्सिको। अगेन यू आर रॉन्ग, बिकॉज इसे यहां से बेचा जाता है और फिर इंडिया में कस्टमर केयर ऑफिसेस सेटअप किए जाते हैं जो ये बताते हैं कि एडवर्टीजमेंट कैसे बनेगी, जो ये बताते हैं कि इस पेन को चलाया कैसे जाएगा, जो ये बताते हैं कि अगर कोई दिक्कत आएगी तो आपको कैसे सॉल्यूशन देना है। एंड यू नो व्हाट द थिंग इज, द कंपनी बिलोंग्स टू यूके, जिसका हमने नाम ही नहीं किया। सो इधर मल्टीनेशनल कंपनी क्या कर रही है, यूके से एक कंपनी है जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाना चाहती है, वो अपनी डिजाइनिंग यूएसए से करवाती है, वो अपने कंपोनेंट्स चाइना से बनवाती है, इन कंपोनेंट्स को वो असेंबल मैक्सिको में करवाती है या ईस्टर्न यूरोप में कराती है, वहां से बेचना शुरू करती है, समुद्री तट है, बाय सी ट्रेड किया जाता है, एक्सपोर्ट करती है। इंडिया में कॉल सेंटर्स या कस्टमर केयर सेंटर्स को सेटअप करती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम और टू गाइड हाउ टू यूटिलाइज अ प्रोजेक्ट। सो ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती हैं। डिजाइनिंग उसे सस्ती यूएसए में पड़ी, कंपोनेंट्स उसे सस्ते में चाइना से मिल गए, असेंबलिंग लेबर वगैरह काम उसका मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में अच्छा हो गया और वहां से बेचने का रास्ता अच्छा था। इंडिया में अंग्रेजी बोलने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, हमें तो पहले ही कहते हैं वी शुड स्पीक इन इंग्लिश, इससे कि हम हिंदी में बोलें। When I speak in English, you say, "Oh, ma'am is using in a scent. Oh, I also want to use." So that's the thing we are doing so, and that is the impact of globalization, जो हम इस चैप्टर में साथ साथ आएंगे। आज के लिए इस पेज पर हमारा सिर्फ इतना ही टॉपिक है, that is meaning of multinational companies. Thank you guys.